जाओ मजदूर चौक में खड़े हो जाओ, मिल जाएगा रोजगार। बीजेपी की मार्जिन कम होगी, नोटा दबेगा, कोई फैक्ट नहीं है। लेकिन अक्षय कांति बम ने जो किया है वो देश के साथ घात किया है। मोदी जी का खास वजह ये है कि उन्होंने अपने जो कंट्री का मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो एज ए पॉलिटिशियन पे काफ़ी प्राउड फील करवाया लोगों को। नमस्कार साथियों, मैं दीपेश पटेल और आप देख रहे हैं राजनीति मंच। अभी मैं मौजूद हूँ इंदौर मॉल के बाहर हूँ। ये चुनाव बहुत ही जटिल होता जा रहा है इंदौर का, और बहुत ही पेचीदा चुनाव होने वाला यहाँ का। देश में काफ़ी चुनाव का चर्चा हो रहा है। कई कारण है इंदौर के चुनाव का। यहाँ से लगभग सन 89 से इंदौर में भाजपा का कब्जा रहा है। तो इस बार क्या माहौल है, हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि इस बार क्या माहौल है। और कांग्रेस का रहा है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो हम लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या माहौल है चुनाव में। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? आशीष डोंगरे। तो सर क्या मतलब माहौल है कि अब चुनाव किसके बीच में होगा? चुनाव किसके बीच में होगा? चुनाव तो कांग्रेस कोई प्रत्याशी नहीं है, बीजेपी बचा है। और बिल्कुल बस बीजेपी बचा है। नोटा वोटा को तो नहीं आएगा, नोटा तो नहीं दबेगा, बाकी बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी बीजेपी। तो यहाँ पे अभी मतलब कई वर्षों से लगातार बीजेपी का शासन रहा है। काम किया ना सब, जो काम करेगा वो आएगा। काम किया। घर पे भी आप काम करोगे तो ही पूजाओगे, घर पे भी काम नहीं करोगे तो घर वाले भी नहीं पूजेंगे तुम्हारे को। जी जी। तो इसलिए जो काम करेगा वही पूजाएगा और वही जीतेगा भी। दिख रहा है ना काम। जी जी बिल्कुल। तो मतलब अभी जो इनका नाम वापस अचानक हुआ, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नामांकन बीच में से वापस लिया तो जो गलत रहेंगे वो लेना ही पड़ेगा वापस, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। वो क्या गलत थे, उनके ऊपर क्या आरोप? भी गलत आरोप हुआ, वो तो वही जाने कि भाई उन्होंने क्या गलत करा। अचानक से नाम वापस लेना बीच में से, तो ये नहीं लगता, मतलब कई लोगों का आरोप भी रहा है कि उनको मतलब डराया धमकाया गया इसलिए नाम कोई नहीं डराया धमकाया, किसी को भी नहीं, कोई किसी को नहीं डराया धमकाता। अभी मैं आपको चमकाऊंगा तो आपका न्यूज़ बंद कर दोगे क्या? नहीं आपकी न्यूज़ यहाँ नहीं तो वहाँ चलाओगे, कहीं ना कहीं तो चलाओगे ना भाई। आप अगर कभी कुछ न्यूज़ गलत पहुँचाओगे या कुछ गलत काम करोगे तो ही आप वापस जाओगे या घर जाओगे। नेता न्यूज़ तो चलाना ही है आपको, बस वही काम है भाई। अगर आपने कुछ करा होगा तो डरोगे, आपने कुछ नहीं करा होगा तो कोई बात ही नहीं। मतलब वो अपने मर्जी से। हाँ। और लोग हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम हो सर आपका? दूसरा काम कर रहे हो। हाँ भैया बोलो। क्या माहौल है चुनाव का यहाँ पर? चुनाव का अच्छा माहौल है। और क्या लग रहा है, कौन आएगा? बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगी। बीजेपी का कुछ काम मतलब किया यहाँ पे इंदौर में? बहुत काम करा उनने। सरकारी लैट्रिन बनवा दी, घर में लैट्रिन बनवा दी, खाने को राशन दे दिया, पक्के मकान बनवा दिए, अनाज दे दिया, बिजली का बिल भी कम कर दिया है, सब तो दे दिया उनने। लोग बाग राशन, शिक्षा भी दे दिए, राशन लोग बाग खा भी रहे, बेच भी रहे हैं। रोजगार भी दे दिए। रोजगार भी दे दिए। रोजगार तुम मतलब बहुत से लोगों को तो कहना है रोजगार नहीं मिला। हम लोग कई बहुत सारे रोजगार है, बहुत सारे रोजगार है। कहाँ रोजगार मिल कहाँ रहा है? रोजगार आज के रोड पे थोड़ी मिलता है, ढूंढना पड़ता है रोजगार। रोड कहीं निकले भी पता तो चले कहाँ मिल रहा है रोजगार। मिल रही है रोजगार। जाओ मजदूर चौक में खड़े हो जाओ, मिल जाएगा रोजगार। काम करने वाले के लिए जंगल में भी काम, नहीं करने वाले के लिए लंदन में। क्या मतलब आप पढ़ लिख के MBA वगैरह करके आप मजदूरी करें, ये कहना चाह रहे हैं? करो मजदूरी करना। पढ़ लिख के मजदूरी करें। पढ़ने लिखने के बाद मजदूरी नहीं, बहुत से लोग कर रहे हैं। मजदूरी भी करना पड़ती है, समय आने पे सब होता है। तो रोजगार की नहीं चाहिए, मजदूरी की बात थोड़ी ना। जो पढ़ लिख चुके हैं उनकी बात कर रहे हैं कि जो पढ़ लिख लिए हैं तो उन्हें रोजगार चाहिए ना। तो इतने सालों में पहले भी रोजगार नहीं था लोगों आगे पास में, अभी की बात थोड़ी है। 70 सालों में कितने लोगों को रोजगार मिला है। पहले लोग बाग भी रोजगार पढ़ लिखने के बाद बेकार घूमते थे, अभी भी घूम रहा, कोई बात नहीं। जनसंख्या पहले तो पकड़ के भी नौकरी देते थे। पहले की आबादी कम थी ना भैया, आबादी ज़्यादा हो गई है। आबादी कितनी हो गई है? अभी तो आबादी ज़्यादा है, फिर पहले कम आबादी थी। फिर भी शासन को तो इतना मतलब रोजगार वगैरह तो निकालना चाहिए ना। रोजगार हैं, कितने सारे एम्स है ना, बहुत सारे रोजगार हैं, बाकी नहीं करने वाले कोई बात ही नहीं है। ढूंढो, मेहनत करो, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। बहुत सारे रोजगार है भैया, अब क्या नहीं करने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। अब सबको सरकारी नौकरी चाहिए तो सरकार कहाँ से देगी इतना पैसा? सबको सरकारी नौकरी चाहिए, मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए। आप स्कूल पढ़े हो? हाँ, कितने बच्चे रहते? बहुत सारे रहते स्कूल में, तो सभी पास होते, फेल भी रहते।
फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं। सेकेंड आता है, कोई थर्ड आता है भाई साहब। उसी तरह से जितने भी लोग हैं, तो भाई कोई कलेक्टर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई मैनेजर बनेगा। भाई सबकी अपनी अपनी बात रहेगी। जैसा रोजगार निकलना तो भी चाहिए, कोई अगर तो मेहनत फॉर्म करो ना आप। फॉर्म भी निकल रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा तो है। होएगा ही। देखो सब सारी चीजें होती है, सरकार है, ये तो दुनिया है, सारी चीजें होती है, सब होता है भाई। मेहनत करना पड़ेगी आपको। पेपर लीक हो रहा है तो इस पे किसका कौन जिम्मेदार हो? भाई जो जिम्मेदार जो कर रही है उसको पकड़ो, बताओ नाम कितने करा लीक, बताओ नाम। वो तो सरकार ही बताएगी। वही तो बस करो फिर उसकी कंप्लेन करो आप उसकी, जेल में डालो साले को, कोई भी क्यों ना हो। तो और बीजेपी का मतलब यहाँ अच्छा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है भाई। किसी को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। जैसे आदमी भाई जो भी गलत कर रहा हो, वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, या कोई भी पार्टी का, अन्य पार्टी का, जो गलत करेगा उसके लिए गलत ही है, उसके लिए जेल बनी है, शासन जो भी बना हुआ है। क्या नाम हो सर आपका? मैं प्रदीप यादव। तो प्रदीप सर बताइए क्या माहौल है यहाँ पे? इंदौर का बहुत चर्चित मतलब लोकसभा बनता जा रहा है क्षेत्र, तो क्या माहौल है चुनाव का यहाँ पे? चुनाव का माहौल जो है, बीजेपी की मार्जिन कम होगी, नोटा दबेगा, कोई फैक्ट नहीं है। लेकिन अक्षय कांति बम ने जो किया है वो देश के साथ घात किया है। जी। उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए राजनीति में आए और इसके बाद में एंड टाइम पे कांग्रेस को छोड़ चले गए। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ, लेकिन ना ही किसी की पार्टी के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन जीत का मार्जिन कम होगा, लेकिन निश्चित है कि भाजपा ही जीतेगी। मतलब उम्मीद है कि जीतेगी भाजपा, लेकिन जीत का मार्जिन कम हो सकता है ना? जीत का मार्जिन कम हो जाएगा, क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति में किस चौराहे पर किस करवट उठ बैठेगा ये नहीं बता सकते हैं। लेकिन अक्षय कांति बम जो है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। कांग्रेस में होते तो निश्चित ही एक सितारा बनते। अभी बम थे, अब वो दीपक बन चुके हैं, अब वो बुझने वाले हैं 100%। यहाँ पे लगभग सन 89 से बीजेपी का सरकार रहा है ना। पहले सुमित्रा महाजन सांसद रही, उनके बाद ये आए, अब फिर से बीजेपी का क्या लग रहा है कि मतलब पहले इसके पहले जो सरकार थी ये बीजेपी था, तो कुछ विकास किया है इंदौर में? क्या क्या लग रहा है? इंदौर में 100% विकास हुआ है। जैसे कि किसी भी विधानसभा की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर विकास की बात करें, 100% विकास हुआ है। इंदौर में स्वच्छता पे नंबर 1 तो था ही, साथ में विकास भी हुआ है। इंदौर जो है पहले 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर हुआ करता था, आज इंदौर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। और वहाँ भी आपको नर्मदा का पानी, बिजली, सड़क और काफ़ी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री से आवास योजना हुई, गैस योजना हुई। लेकिन डेफिनेटली बीजेपी काम तो कर रही है, 100% है। बीजेपी ने बहुत काम किया है और आगे देश भी चाहेगा कि बीजेपी ही जीते, और हम भी चाहेंगे। तो मतलब आपको केंद्र में किसे देखना है? क्या लग रहा है, केंद्र में बीजेपी या कांग्रेस? केंद्र में मोदी को ही आना चाहिए। कोई वजह? नहीं, कोई वजह नहीं, बस मोदी आना चाहिए तो मोदी। मोदी की गारंटी जो है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मोदी की गारंटी ऐसी तो कोई बहुत बड़ी गारंटी है, देश के हित में है, हिंदुत्व है, ठीक है। देश रहेगा तो हिंदुत्व रहेगा, हिंदुत्व रहेगा तो देश रहेगा। उसमें बहुत बड़ा रीज़न छुपा हुआ है, पॉलिटिक्स है, ये सब चीज़ें जो है। तो मतलब लेकिन हिंदुत्व तो ठीक है, लेकिन विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पे भी तो काम होना चाहिए। हो ही रहा है ना सर, विकास हो रहा है। स्वास्थ्य के लिए अपने योजनाएं निकाली मोदी जी ने, गरीबों के लिए गैस है, उज्ज्वला योजना है, जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं। तो ये जमीनी स्तर पे लग रहा है कि मतलब काम हुआ इन पे कि नहीं हुआ? बस 100% रिकॉर्डों पे बस 100% काम हुआ है। और नमस्ते सर, क्या नाम हुआ आपका? नितेश शर्मा। तो सर कहाँ से हैं आप एमपी में? मैं हरदा से हूँ। हरदा से। तो हरदा में क्या इलेक्शन का क्या माहौल है? हरदा में इलेक्शन का माहौल तो ठीक है, अभी लगभग 65% वोटिंग हुई है। हाँ। परंतु अभी भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि धूप के कारण या फिर जो गर्मी वगैरह भी पड़ रही है, उस कारण से इलेक्शन में मतलब इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वोट डालने जा नहीं रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। जैसे कि पिछले सालों की अपेक्षा जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी कम हुआ है। हाँ, इस बार कम हुआ है एमपी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे हरदा में तो ठीक रहा है, बाकी हरदा में भी लोगों ने विकास के नाम पे ही वोट दिया है। जो जिस प्रकार से जो रेलवे स्टेशनों का जो सौंदर्यीकरण हो रहा है अभी कुछ सालों के से,
तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोड वगैरह बनी हैं, जैसे गांव से कनेक्टिविटी हुई है शहरों की, तो उसको देखते हुए लोगों ने वोट दिया है। जैसे कि मैं एक ग्रामीण इलाकों से आता हूँ, तो वहाँ पे ज़्यादातर किसान वगैरह उनको मुआवजा भी मिला है, उस हिसाब से काफ़ी लोगों ने वोट दिया है। हालांकि मैं जिस उधर से आता हूँ वहाँ पे ज़्यादातर बीजेपी है, तो काफ़ी विकास कार्य हुआ, तो ज़्यादातर लोग बीजेपी को ही दे रहे हैं वहाँ पे वोट। तो ग्रामीण क्षेत्र में विकास हुआ है सही से? बिल्कुल हुआ है। अच्छा, तो यहाँ आप इंदौर में पढ़ाई करते हैं, कुछ तैयारी करते हैं, जॉब? ट्रेनिंग पे आया हूँ थोड़ा सा। अच्छा, कब से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं भोपाल में रह रहा हूँ पिछले 8 महीने से। अच्छा, भोपाल में रह रहे हैं। इंदौर का कुछ इलेक्शन के बारे में कुछ पता है? जैसे यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस, यहाँ पे क्रेज़ है अभी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले भी अंदर कुछ वो कर रहे थे, जो जागरूकता अभियान चला रहे थे, तो वो भी मैंने अभी देखा है वहाँ पर। काफ़ी अच्छा लगा देख के कि लोगों ने भी उसको उनका नज़रिया भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है चुनाव को लेकर। आपको क्या लग रहा है कि इस बार नोटा या बीजेपी, कौन आएगा इंदौर में? बीजेपी ही है। बीजेपी ही है? बीजेपी की टक्कर में कोई नहीं है फिलहाल तो नहीं। और केंद्र में किसे देखना चाह रहे हैं? केंद्र में बीजेपी ही को देखना है। राज्यसभा का चुनाव, उसमें भले ही लोग इधर उधर अपने जात समाज को देख के कर देते हैं, लेकिन केंद्र में लोग बीजेपी को ही देखना चाहते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ से कोई भी आए, केंद्र में बीजेपी आएगी? बीजेपी ही आएगी। मतलब मोदी जी का क्या विकास देखते हैं? मोदी जी का अब 400 पार का तो वो बोल रहे हैं, लेकिन जनता वोट नहीं दे रही, तो उसके हिसाब से फिर उनको भी सोचना पड़ेगा कि किस हिसाब से अपन लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। क्योंकि अगर वोटिंग परसेंटेज गिरता है, अगर जो पार्टी अभी केंद्र में है, अगर चुनाव चल रहा है, अगर उनका वोटिंग परसेंट गिरता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान होगा। 400 पार का भी अनुमान वो लगा रहे हैं, परंतु कितना उसमें सक्सेस हो पाते हैं वो तो बाद में पता चलेगा। ये 400 पार तो ठीक है, चलिए पहले एक कांड सुने होंगे सूरत वाला, गुजरात में सूरत का बीजेपी का, है ना, उसके बाद इंदौर का हुआ, तो इसमें आप 400 पार कितना % अनुमान लगा सकते हैं? देखो, बीजेपी की एक आइडियोलॉजी है। अब जैसे जो कांग्रेस वगैरह के लोग आए हैं बीजेपी में, तो अब ऐसा है कि एक राजनीति में सभी को लेना पड़ता है अपने जो वोट बैंक है उसको बचाने के लिए, उसमें कुछ निकल भी जाते हैं, तो अब तो इंसान है, इंसान से अब हो जाता है, और जो भी है तो राजनीतिकरण उसका हो जाता है। अब चुनाव के मुद्दे में ज़्यादा उछलते हैं। अब सारी पार्टियों वाले अगर ऐसा रहता है, सभी पार्टियों के लोगों करते हैं कुछ ना कुछ, सभी के केस वगैरह चल रहे हैं, अब चुनावी मुद्दों में कुछ ज़्यादा उछल जाते हैं चुनाव के टाइम पे। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार गलती हो रहा, 2 बार हो रहा, चलो ठीक है, बार बार गलती हो रहा है, वो तो अनदेखा जनता कर रहे हैं ना उसको। देखो, जनता सब जानती है, जनता बहुत समझदार है, वो सोच समझ के ही वोट करती है। उसको किसको केंद्र में बिठाना, वो बिठा के ही रहेगी। हाँ, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बाकी ठीक है। कांग्रेस या अदर पार्टी का क्या मतलब देखते हैं आप? अब उनको उस हिसाब से अपनी आइडियोलॉजी तय करनी चाहिए। अगर वो एक हिंदू पक्ष की ओर है, तो उनको एक मतलब इतना करना चाहिए कि हम किस साइड में हैं। वो मणिपुर में कहीं कुछ और बोलते हैं, और एमपी में कुछ और बोलते हैं, राजस्थान में कुछ और बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ और बोलते हैं, तो सबका अलग अलग वो। आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी का जो ज़माना है, सच से बिल्कुल खबरें इधर से उधर पहुंच जाती है, तो जनता भी बेवकूफ़ नहीं है। अगर आप मणिपुर में कहीं बोल रहे हो, उत्तर प्रदेश में कुछ और बोलते हो, जनता को पता चल जाता है। अब अगर बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व के ऊपर है कि हाँ, हम हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, वो खुला बोल देते हैं, तो वो सबको पता दिख जाता है। वो मणिपुर में भी वही बोलते हैं कि हम हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं, राजस्थान में भी वही बोल रहे हैं, तो ऐसा सब उसकी एक आइडियोलॉजी जो है वो एक निश्चित है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये जैसे इलेक्शन चल रहा है, अब इसमें भी हिंदुत्व का नाम यूज करना या धर्म के नाम पे वोट मांगना, ये तो चुनाव आयोग के खिलाफ हुआ ना? नहीं, खिलाफ क्या, अब उन्होंने जैसे कि कांग्रेस ने अभी क्या कुछ अभी जो मुद्दा उठा था आरक्षण के उस पर, कि रातों रात एक बिल पे साइन करके सारे मुसलमानों को ओबीसी में कर दिया है। आपने सुना होगा शायद। हाँ, मोदी जी ने शायद उसका वो भी किया था, तो उससे भी लोगों को पता चलता है। अब जो ओबीसी वाले हैं उनको भी ऐसा लगा कि यार, हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान को बनाया है, और अगर उस पर कुछ छेड़छाड़ होती है तो वो सबको दिखता है, तो जनता उसका तो राहुल गांधी लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, उसका तो नारा ही दे रहे हैं ना इस बार। हाँ, दे रहे हैं ना। तो क्या लगता है, बचा पाएंगे, संविधान की रक्षा कर पाएंगे? मोदी जी मंगलसूत्र या भैंस बचाओ, इसका भी तो बयान देते हैं। अभी हाल ही में बयान दिया था उन्हें
कि कांग्रेस को भर भर के अडानी और अंबानी टेम्पो भर के काला धन देते हैं। अडानी अंबानी का तो वो कब से राग अलाप रहे हैं कांग्रेस वाले। इस बार तो मोदी ने राग अलापा ना। कहाँ अलापा है? आपने हाल ही का न्यूज नहीं देखा फिर शायद? नहीं हाल ही मोदी जी ने बयान दिया ना कि कांग्रेस को अडानी अंबानी भर भर के काला धन देती है। आपने न्यूज नहीं देखा? नहीं, वो वाला मैं शायद मिस कर गया हूँ। हाल ही का अभी न्यूज़ वगैरह देख नहीं रहा हूँ अभी, थोड़ा सा ज़्यादा। हाल ही का न्यूज है। चल, नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मैं रूपसा कुशवाहा। और कहाँ से हैं आप? मैं अमरकंटक MP अनूपपुर से। अनूपपुर जिला से हैं। जी हाँ। तो वहाँ वोटिंग हो चुकी है? हाँ जी, हो चुकी है। नेक्स्ट मंथ ही हुई है, लास्ट मंथ। हाँ, तो क्या माहौल है वहाँ पे? चुनाव देखिए, अभी माहौल चुनाव का पूरी तरह से बीजेपी है। एक तरफा बीजेपी अपने संभाग में पूरी तरह से बीजेपी आगे है और लास्ट 3 पंचवर्षीय से बीजेपी आगे है। बीजेपी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। अगर हम बात करें कांग्रेस से तो बीजेपी का बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा, इसलिए बीजेपी हमारे यहाँ अभी आगे है। अच्छा, तो वहाँ पे ग्रामीण स्तर में बीजेपी का विकास कार्य कैसे देखते हैं आप? नहीं, ग्रामीण स्तर पे देखिए, ग्रामीण स्तर पे सबसे मेन चीज़ होता है कि देखिए चुनावी माहौल ऐसा है कि चुनावी माहौल में सबसे पहले गरीबों को जो सुविधाएं मिलनी है वो सुविधाएं बराबर मिल रही है। गरीबों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम गरीबों की बात करें तो इंदिरा आवास मिल रहा है और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो मोदी के आने से मिला है, जो कांग्रेस के टाइम पे नहीं मिला था। इसलिए मोदी पे ज़्यादा विश्वास है और इसलिए सब लोग अभी हर मोदी के नारा लगा रहे हैं और मोदी ही आगे इस बार भी आएगा। विकास, जैसे कि मैंने आपसे सवाल किया विकास के नाम पे, तो आपने ये राशन गिनवाया, तो राशन देना या ये विकास थोड़ी ना हुआ सर? नहीं, राशन के अलावा बहुत सारे और अन्य कार्य हैं, जैसे राशन देना, फिर उसके बाद गांव में गहरीकरण करवाना, जैसे तालाबों का खुदाई करवाना, कुओं का खुदाई कराना। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गरीबों तक पहुंचती है, हर एक सुविधा का लाभ जो कांग्रेस के टाइम डॉक्यूमेंट तक तो सीमित है, लेकिन ग्रामीण स्तर का हम सवाल कर रहे हैं। ग्रामीण स्तर पे ये सही हुआ है काम कि नहीं? नहीं, डेफिनेटली सही हुआ है। जो हम अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के टाइम पे ये सब नहीं हुआ करता था, क्योंकि मेरे को भी 30 साल एबव हो गया है। कांग्रेस के टाइम पे ये सब नहीं हुआ करता था जो अब लास्ट 15 साल से हो रहा है ग्रामीण स्तर में। तो इसलिए मोदी पे ज़्यादा विश्वास जताते हैं और निश्चित रूप से इस बार भी मोदी आएगा। मेरे हिसाब से, मेरे संभाग से तो मोदी आएगा। अच्छा, आपके संभाग में बीजेपी का ही है? हाँ, अपने संभाग में बीजेपी। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? सांवलिया पाटीदार। कहाँ से हैं आप? मैं नलखेड़ा से हूँ। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट। आगर मालवा। तो क्या माहौल है सर चुनाव का वहाँ पे? हमारे यहाँ तो इलेक्शन हो चुका है। इलेक्शन हो गया, लेकिन मतलब क्या उम्मीद लग रहा है, किसके आने की संभावना है वहाँ पे? हमारे यहाँ की जो सीट है राजगढ़ वाली, हमारा विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ लगता है, उसमें तो बीजेपी का ही आने वाला है। राजगढ़ से बीजेपी का? हाँ। और मतलब क्या माहौल था, क्या विकास का क्या कार्य देखते हैं वहाँ पे? विकास का कार्य तो देखते हैं, पर ये जब तुलना करना किसी दो में से एक की रहेगी तो एक ही ऑब्वियसली जो बेटर रहेगा वही चुना जाएगा। हाँ, वो तो ठीक है, कोई एक तो आएगा ही, लेकिन काम विकास उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पर कितना विकास हुआ है उसके बारे में। ग्रामीण स्तर पर भी विकास हुआ ही है, पर एज कंपेयर जैसे पुराने कार्यकाल में कांग्रेस की और इनकी अदर गवर्नमेंट जो रही है उनकी तुलना में इसमें बेटर हुआ है। बीजेपी काम सही की है। हाँ, जैसे कि रोड सड़क वगैरह इनकी कंडीशन तो पहले से काफ़ी सुधर चुका है। पानी में किसानों को मेन ज़रूरत रहती है पानी की, तो पानी की सप्लाई वगैरह के लिए इन्होंने बांध और ये कुछ काफ़ी बढ़िया करा है। बांध बनाया हमारे एरिया में। हाँ। और केंद्र का क्या माहौल है, क्या मतलब केंद्र में आप किसे देखना चाहते हैं? केंद्र में ओबियसली मोदी जी। हर कोई मोदी बोल रहा, कोई कुछ खास वजह मोदी जी के आने का? मोदी जी का खास वजह ये है कि उन्होंने अपने जो कंट्री का मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो एज ए पॉलिटिशियन पे काफ़ी प्राउड फील करवाया लोगों को। प्राउड फील मोदी जी ने? मोदी जी ने, हाँ। हाल ही में एक ऑस्ट्रेलिया का अखबार आया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का अखबार ने छापा था। आप पेन ड्राइव वाला केस सुने हैं? नहीं। प्रज्वल रेवन्ना का? नहीं, मैंने नहीं सुना। उसके बारे में ऑस्ट्रेलिया का अखबार ने छापा था कि मोदी जी कहीं ना कहीं उस केस से लिंक्ड हैं, और उसके बावजूद भी मोदी जी उसके लिए वोट मांगने गए थे। प्रज्वल रेवन्ना 3000 वीडियोज मिले हैं उसके बलात्कार करने का, उसके बावजूद भी मोदी जी उसके लिए वोट मांगने गए थे बीजेपी के लिए। मैंने नहीं सुना, हालांकि हाँ थोड़ा सा हल्का सा हिंट है मुझे कि ये न्यूज़ के मतलब सही है या गलत, इसका मुझे कोई आइडिया तो नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने ये चीज़ छापा है कि मोदी जी उस केस से कहीं ना कहीं लिंक हैं,
तो देश विदेश में क्या डंका बज रहा है भारत देश का, या क्या नाम हो रहा है, तो देश विदेश देख रहा है। भारत वालों को यहाँ की मीडिया एजेंसी क्या दिखा रही वो बात अलग है। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर जब तक कुछ भी किसी चीज़ पे कोई आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, वो साबित हो नहीं जाते हैं, तब तक तो आदमी को कैसे क्या कह सकता, मतलब वो 100% अगर उसमें लिप्त पाया जाता है, ऐसा कुछ होता तो कुछ भागा प्रज्वल रेवन्ना यहाँ से भागा क्यों? जी, यहाँ से भाग क्यों गया, विदेश क्यों भागा? कौन? प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी में बैठा है। उसका तो मैंने बताया ना, अभी आपको पता नहीं है उसके बारे में। और रही आरोप प्रत्यारोप की बात, तो जब तक आरोप नहीं लगता तो हम चलिए मान लेते हैं कि उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, है ना, जब तक उसका वो केस साबित नहीं हो जाता। ठीक है जी जी। झारखंड का जो मुख्यमंत्री था हेमंत सोरेन या केजरीवाल का हो गया, इनके ऊपर अभी साबित नहीं हुआ है ना केस की, मतलब इन्होंने ये ऐसा किया ही है, फिर भी जेल में क्यों है? वो तो इतना ज़्यादा मेरे को क्या पॉलिटिक्स का नॉलेज बहुत कम इंटरेस्ट रखता हूँ मैं, तो इतना बता नहीं पाऊँगा। पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ पे जैसे कि कोई ऑप्शन है दो, तो दो मान लो बीजेपी और कांग्रेस दो ही है। आप तो हमारे यहाँ है नहीं, कोई भी कैंडिडेट भी नहीं है, तो दो में से हमको जो बेटर लगा वो हमने चुना। चलिए, अभी तो खैर केजरीवाल भी छूट गए।